नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष के लड़के का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले अब इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इनकी वीडियो स्टार्ट करते हैं इनकी जीवन रेखा से। अगर मैं इनकी जीवन रेखा को देखती हूँ तो बहुत ही अच्छी आपकी जीवन रेखा है। देखिए, कहीं कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है। पूरी लाइफ आपको कोई बड़ा एक्सीडेंट, बड़ी बीमारी और इस तरह का कुछ भी, मतलब नेगेटिव में बड़ा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप पूरे हेल्दी रहेंगे और बुढ़ापे तक भी आप एकदम हेल्दी रहने वाले हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हेल्थ भी मतलब आपकी ऐसी रहेगी कि स्ट्रॉन्ग रहेगी। ऐसे बार बार थोड़ा बहुत भी ज़्यादा बीमार होना ऐसा नहीं चलेगा आपके साथ। अच्छा हेल्दी शरीर रहेगा हमेशा। इसके बाद आपके हाथ में राहु रेखाएं नहीं है जीवन रेखा पे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। जब राहु रेखाएं हमारे नहीं होती हैं तो ऑब्वियसली राहु से रिलेटेड जो लोगों की लाइफ में बार बार हर्डल्स आती हैं वो भी आपके हाथ में मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अगर हम जीवन रेखा से बोले तो चीज़ें अपने आप में बेहतर हैं। अब यहीं से एक पॉइंट पकड़ते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से आपस में जुड़ी हुई है। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा किसी के आपस में इस तरह से ऊपर से एकदम जुड़ी हुई चलती है, देखिए ऐसा लग रहा है ना यहाँ से समानांतर चल रही है। जब ये स्थिति बनती है तो एक तो व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि सबके बारे में सोच के काम करता है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ओपन थिंकिंग वाला नहीं होता कि जो उसको सही लग रहा है बस उसने कर दिया और उससे बाकियों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे कुछ को कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा व्यक्ति नहीं होता। ऐसा होता है कि घर वालों के बारे में सोचेगा, बाद में शादी हो जाएगी तो पत्नी के बारे में सोचेगा, सबके बारे में सोचेगा और फिर भी कोई फैसला करता है। तो वो चीज़ आपके हाथ में अच्छी है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ऊपर से जुड़ी हुई होती है उनको अगर किसी ने कुछ कह दिया, भाई महीनों बात मन से नहीं निकलती, आप दिल से लगा के रखते हैं उस बात को। वो बात आपसे नहीं भूली जाती। ऐसा नहीं कि कोई बदले की भावना है, बट हाँ वो बात आपसे भूली नहीं जाती। तो वो चीज़ आपको काफ़ी हर्ट कर जाती है। अब यहीं से कनेक्ट करते हैं अपने शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत आपका काफ़ी उठा हुआ है भाई। अपोजिट सेक्स के प्रति अच्छा खासा अट्रैक्शन रहता होगा। इवन वो भी आपकी तरफ जल्दी ही अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज आपका शुक्र जो है वो काफ़ी अच्छा उठा हुआ है। ये हमारा शुक्र पर्वत है, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन तो पक्का है कि आपके अंदर रहती होगी। अब यहीं से बात करें हम आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत भी आपका उठा हुआ है, तो बॉडी के अंदर एनर्जी भी भरपूर रहती है, काम करने की एनर्जी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन रहे। आप एक्टिव पर्सन रहेंगे। और अगर आप कुछ आर्मी की, पुलिस की, इस तरह की सर्विसेज में जाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। प्रॉपर्टी के लिए भी मंगल हमारा उठा होता है, वो भी अच्छा होता है। शुक्र पर्वत उठा हुआ होने से क्या रहेगा कि पत्नी पक्ष अच्छा रहेगा, ससुराल पक्ष अच्छा रहेगा, वो सपोर्टिव रहेंगे आपके प्रति। तो ये सब चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं। कोई नेगेटिव साइन भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है शुक्र पे। तो शादीशुदा लाइफ भी आपकी अच्छी खासी रहेगी। नेक्स्ट बात पे आते हैं, यहीं से कनेक्ट करते हैं अपनी मस्तिष्क रेखा को। काफ़ी लंबी माइंड लाइन है विच इज़ वेरी गुड। दिमाग तो बहुत तेज़ होगा। देखो, दिमाग और पढ़ाई दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लोग इसे बिल्कुल एक बोल देते हैं, बिल्कुल एक नहीं होता। हाँ, दिमाग तेज़ होता है तो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसा आज के दौर में सामान्य होने लगा है। लेकिन जब लोग पढ़ते नहीं थे ना तभी मस्तिष्क रेखा होती थी। यहाँ मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपका माइंड बहुत शार्प है, ठीक है। वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। एजुकेशन वाइज यहाँ हाथ में नहीं लिखा हुआ है कि कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, बट हाँ दिमाग बहुत अच्छा रहेगा आपका। यही बात करेंगे हार्ट लाइन की भी। बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन है। इमोशंस में बह के कोई फैसला करने वाले प्राणी नहीं है। हर चीज़ को बहुत सोचेंगे समझेंगे। काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति आप रहेंगे, बहुत उलझा हुआ प्राणी नहीं होंगे कभी किसी के लिए भी। बहुत कम, जैसे कुछ लोग बहुत कॉम्प्लेक्स से होते हैं कि उनको कुछ भी समझाना भी बहुत मुश्किल होगा, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर फैसला करते हैं। नहीं, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। बहुत अच्छे फैसले आपके लाइफ में रहेंगे, क्योंकि दोनों ही हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा दोनों ही बहुत क्लियर है आपके हाथ में। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, सूर्य पर आपकी दो रेखाएं हैं भाई। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करो, आपके हाथ में थोड़ा चांस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि लक लाइन में उतना दम नहीं है। लेकिन सूर्य पर जब रेखाएं होती हैं तो भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हाँ हमें मिल सकती है, तो ट्राई कर सकते हैं। आपके हाथ में यहाँ पर देखिए विद्या रेखा है। विद्या रेखा क्या करती है? विद्या रेखा ऐसा होता है कि एक तो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, उसको नॉलेज अच्छी होगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी ना, लोग आपसे पूछ पूछ के काम करना शुरू कर देंगे। एंड दैट इज़ अ फैक्ट कि आपकी सलाह लोगों को बहुत अच्छी लगा करेगी। वो लोगों को लगेगा कि हाँ ये बोल रहा है तो सही ही कह रहा होगा, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो विद्या रेखा का काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नॉलेज स्ट्रॉन्ग होती है। हर फील्ड की नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी धीरे धीरे।
अगर हम बात करें बाकी ग्रहों की, सारे ग्रह आपके उठे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं आपके गुरु ग्रह की, वो भी अच्छा खासा उठा हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा टिल्टेड है, इस तरफ को हल्का-सा सरका हुआ लग रहा है। जब थोड़ा-सा सरका हुआ सा लगता है, तो थोड़ा-सा ये रहता है कि कुछ मैरिड लाइफ में इश्यू हो सकता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा आशंकाएँ आपके हाथ में लग नहीं रही हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत भी आपका काफ़ी अच्छा है और उँगली भी आपकी बिल्कुल सामान्य है। जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है ना, ये ज़्यादा छोटी होती है, तब हमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नहीं बनेगी आपस में। आपकी उँगलियों का बैलेंस काफ़ी अच्छा है, मतलब फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर दोनों एकदम बैलेंस्ड हैं, दोनों एकदम बराबर ही हैं लगभग। अब ये स्थिति में क्या है, आपका मैरिड लाइफ, आपका ज्ञान, मतलब वो भी बहुत अच्छा रहेगा, जो कि हम देखते हैं फर्स्ट फिंगर के साथ। और थर्ड फिंगर से हम देखते हैं कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। आप कभी भी ओवर रिस्क नहीं लोगे किसी चीज़ पे। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो उतना ही लगाओगे जितने में आपको ये समझदारी, जिसे हम कह सकते हैं ना, समझदारी से पैसा लगा दें। अभी किसी का बड़ा हो जाएगा ना फिंगर, मान लीजिए कि आपकी यही फिंगर इतनी बड़ी होती है, भाई नहीं सोच पाता आदमी, फिर वो लगा देगा पैसा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मेरा लॉस भी हो सकता है, उसको बस प्रॉफिट ही दिखता है और उसमें कई बार लॉस भी हो जाता है। ये भी एक स्थिति बनती है। यहाँ आप काफ़ी बैलेंस होके चलेंगे, हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे लाइफ में, और थ्रू आउट लाइफ ऐसे ही रहेंगे आप। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी फ़िंगर की, तो फ़िंगर ये वाली जो होती है थोड़ी सी छोटी है, बात करने में थोड़ा संकुचित स्वभाव हो सकता है, मतलब बहुत ओपन एकदम स्पीकर आप ना हो, अपनी बात को थोड़ा अपने मन में रखें, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने बोले नहीं, उस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है। अब आते हैं आपके हाथ के आकार की तरफ, जो कि है एकदम स्क्वायरिश, खूब मेहनती होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के खानदान में किसी न किसी की 2 शादियाँ ज़रूर हुई होती हैं, ये भी पक्की बात है। और मामा अथवा चाचा के खानदान में 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें आँख बंद करके बोल दो भाई बहुत नालायक है, मतलब होंगे ही होंगे वो आपकी फैमिली में। ये स्क्वायरिश पाम वालों की विशेषता होती है। दूसरी बात है, बच्चे 2 होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि 4 तो आजकल कोई नहीं करता। यानी कि इवन नंबर का प्रभाव रहता है, 2, 4, 6, अब 4-6 बच्चे तो कोई नहीं करता आज। तो 2 बच्चे, जिसमें से कि ज़्यादा संभावना एक ना एक बेटे की तो ज़रूर रहती है। या तो दोनों बेटे या फिर एक बेटा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये तो पत्नी पर भी डिपेंड करता है, बट हाँ, आपके हाथ के हिसाब से देखिए तो ये संभावना बहुत ज़्यादा है, मतलब 80% चांसेस में ये देखा जाता है कि स्क्वायरिश पाम वालों के घर में बेटा है। इवन आपके खानदान में भी लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है, पिता की, ताऊ की, चाचा की, आपकी, सबकी उम्र ज़्यादा होने का संभावना बढ़ जाती है जब हमारा स्क्वायरिश पाम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके जीवन में इवन नंबर का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। जैसे बिजनेस करेंगे तो 2, 4, 6 अंक कहीं ना कहीं यूज़ करना, आपके पार्टनर होंगे तो वो ज़्यादा होंगे। एक बात और ध्यान रखना है, माथा आपका हो सकता है चौकोर हो, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है स्क्वायरिश पाम वालों को। हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना है। वैसे आपकी हार्ट लाइन पे कोई साइन नहीं है, बट हम स्क्वायरिश पाम के हिसाब से बताते हैं जब, तो वो पाम के आकार में ये लिखा रहता है कि इनको बीपी और हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बस उसका ध्यान रखना है। आपके हाथ में वैसे कोई नेगेटिव अलग से साइन नहीं है, ठीक है। मेहनत हाँ आप बहुत करते होंगे, बोल के कभी नहीं लड़ते ऐसे लोग। जिनका स्क्वायरिश पाम होता है ना, वो लोग कभी भी ऐसे बोल बोल के, चिक चिक के ऐसे नहीं लड़ते हैं। कोई बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, सुन लिया, 10 पे 2 लाइन में अपनी बात करी और वहाँ से चले गए। इस तरह की पर्सनैलिटी जनरली ये लोग रहते हैं। हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। उंगलियां आपकी छोटी हैं, बट आपकी सारी उंगलियां मजबूत हैं। उंगलियां मजबूत, मस्तिष्क रेखा मजबूत, ऑब्वियस सी बात है, माइंड भी मजबूत होगा। अब आते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। अभी भाग्य रेखा पे भी आ जाते हैं। देखो, पैसा देती है भाग्य रेखा, और यहाँ पर मुझे जो भाग्य रेखा है वो ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही है। अब भाग्य रेखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गरीबी वाली ज़िंदगी जीने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बाकियों से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से देखो, ये भाग्य रेखा चल रही है, लेकिन 30वें साल पे स्टॉप है। मैं ज़रा बाकी की पिक्स देख लेती हूँ। देखो, अगर स्टॉप है या इस पर तिल जैसा मुझे हल्का सा नज़र आ रहा है ना, ये देखो, ये अच्छा साइन नहीं है। यहाँ मैं टू बी वेरी फ्रैंक 47, 46, 47 बहुत बकवास साल जाएंगे, बहुत ही बकवास, जो आपको आगे भी याद रहेंगे। बिल्कुल पैसा कहीं मत लगाना, कुछ मत ऐसा करना, मतलब शांति से 2 साल गुजर जाने देना। 46, 47 के आसपास लिख के रख लेना, पक्की बात बोल रही हूँ। बहुत डिफिकल्ट आएगा कुछ टाइम, ठीक है। पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, घर में कोई बड़ी इश्यू हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसी टाइम पर तिल आया हुआ है, अगर ये तिल है, ठीक है। ये सारी बातें तभी चलेंगी, अब मान लीजिए कोई चोट लगी हुई है या कुछ है तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर ये तिल है तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि ये साल बहुत ख़राब जाने वाले हैं। अब भाग्य रेखा कोई देखूँ तो बाकी पिक्चर्स में भी देखती हूँ मैं, ये क्यों यहाँ तो मुझे 30 साल पे थोड़ी स्टॉप नज़र आ रही है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो भाई दिख रहा है, लेकिन ये तस्वीर में नज़र आ रही है। ये देखो, ये आपकी भाग्य रेखा। आप सामने से अपने हाथ को देखो, क्या ये भाग्य रेखा ऐसे चल रही है, ठीक है, जैसा मैंने बनाया, क्या ऐसे चल रही है?
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट मुझे नज़र आ रही है, कई बार तस्वीर नहीं आती, अभी बहुत ना ये चीज़ भी हो जाती है। लेकिन अगर ये चल रही है तब तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 47 तक, 46 47 के आसपास बहुत केयरफुल। उसके बाद भी सामने से देखिए रेखा अगर चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चल रही है तो लक्ष्मी सूक्तम कल से क्या आज से ही स्टार्ट कर दो, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। बाकी रेखा लाइट होती है, पैसा फ्लो में नहीं आ पाता, फिर पैसे के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। पैसा आता है, मैंने तो यूपीएससी क्लियर जिन्होंने किया है उनके हाथ में भी देखा कि भाग्य रेखा है ही नहीं, फिर भी यूपीएससी क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि फिर कठिन परिश्रम बढ़ गया और रिजल्ट्स आ गए। तो कोई भी चीज़, कोई भी रेखा ऐसी नहीं है आपके हाथ में कि जिसके बाद मैं ये कह दूँ ये होगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है, ये तो मैं खुद देख चुकी अब। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाग्य रेखा नहीं है अगर, एक तो शनिवार वाले दिन दिया ज़रूर जलाया कीजिए, क्योंकि देखो ये शनि की रेखा है। और वैसे भी आपको करना चाहिए क्योंकि ये साल ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा नहीं तो आपको झेलना। 46 47 48 तीनों पकड़ के चलना, क्योंकि ये मिड में आ रहा है ना, तस्वीर से बता रही हूँ मैं भी। 3 साल इधर उधर पैसा नहीं लगाना है, नौकरी नहीं चेंज करनी है, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी है, बहुत संभल के चलना है। और ये लिख कर रख लेना अब अपने पास बात। कई बार इंसान भूल जाता है, फिर नुकसान होता है तब उसको याद आता है कि अरे इतने साल पहले मुझे बोला गया था ये बात। ठीक है, और भाग्य रेखा देखो मुझे अभी बहुत लाइट लग रही है। आपने सरकारी नौकरी पूछा या व्यापार पूछा, व्यापार जैसा तो आपके हाथ में साइन ही नहीं आ रहा है, आपके लिए नौकरी ही बेटर है, जॉब ही आपके लिए रहेगी और मेरे हिसाब से आप जॉब में ही रहेंगे। व्यापार का आपका बहुत मन बनेगा, आपको पहाड़ पे जाकर व्यापार करने का भी बहुत मन बनेगा, क्योंकि इस कैरिश माम वालों की तमन्ना रहती है पहाड़ पे जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे बिज़नेस करेंगे, इस तरह की चीज़ें, ऐसे ख्याल बहुत आते हैं। बट मुझे व्यापार जैसे साइन नहीं लग रहे। कुछ इंटरनेशनल पैसा आने का साइन है आपके हाथ में, कुछ ट्राइंगल जैसी फॉर्मेशन अगर ये इस तरह से बनी हुई है तो आप यूट्यूब ट्राई कीजिए, कुछ इंटरनेशनल ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ से पैसा बनने का संभावना है आपका। ठीक है, कोई भी ऐसा काम आप करिए कि जहाँ पे मतलब इंटरनेशनल तरीके से अर्निंग हो सकती है, और आज के टाइम में सबसे आसान है यूट्यूब। नेक्स्ट ज़रा उल्टे हाथ को भी देख लेते हैं आपके। धन की स्थिति आपने पूछा था ना, देखो धन की स्थिति अभी फ़िलहाल के हिसाब से बोलूँ तो सामान्य ही है आपके हाथ में। ऐसा बहुत धनी बनने का कोई योग मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, बहुत गरीबी वाले योग भी नहीं है, बट सामान्य ही स्थिति नज़र आ रही है। इस हाथ में भी देखें तो भाग्य रेखा सामान्य भाग्य रेखा है, ऐसी नहीं है कि जो ये हो कि हाँ भाई एकदम छप्पर फाड़ के पैसा मिलने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है। माइंड तेज़ है, हार्ट लाइन बढ़िया है, उल्टे हाथ की जीवन रेखा बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बात है स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ऐसा लाइफ में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। बस वही 46 47 48 ये 3 साल पकड़ के चलिए, यहाँ मेजर इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे। इनमें से किसी भी साल में आ सकते हैं, तो क्योंकि तिल आया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी लाइफ में, कुछ भी आपको बैठे बैठे कभी नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ बहुत मेहनत करके मिलेगा। तो अगर बहुत मेहनत की तो मिलेगा, नहीं करी तो नहीं मिलेगा। जिनकी भाग्य रेखा बहुत स्ट्रांग होती है वो बहुत मेहनत नहीं भी करते तो भी मिल जाता है उनको लाइफ में। ठीक है, लेकिन जब भाग्य रेखा हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो हमें फिर करना पड़ता है संघर्ष। ठीक है, तो इसी टाइप का आपका हाथ है। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं सबको रिस्पॉन्स बाद में ज़रूर करती हूँ, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों में से कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग कराना चाहता है तो मेरे नंबर 85882152 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप मैसेज से। थैंक यू।